कंटिन्यू करोगे ताकि हम बेहतर वे में जैसे दोनों सेशन कंप्लीट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके पास एक नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो चुके होंगे और बेहतर वे में जब भी आप लोगों से बातचीत करो तो आपको उसकी प्रस्तुति दे सकते हो और बहुत ही अच्छे से आप आपके चीजों को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। देखो हमेशा एक बात होती है, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि एक होता है चीजों को लोगों के सामने एज इट इज प्रस्तुत करना और एक होता है अनुभव के साथ प्रस्तुत करना। दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। प्रस्तुति करने के लिए सिर्फ स्लाइड आपने पढ़ ली और लोगों के सामने बता दिया, इसको भी प्रस्तुति बोलते हैं। बट जब आप वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हो, उसकी बारीकियां समझते हो और फिर वो लोगों के सामने लेके जाते हो तो उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव जो है वो बहुत अलग होता है। जितने लोगों ने अभी किया होगा ना वो समझ पाएंगे कि यस मैम, अनुभव के साथ जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो चीजें हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है ना हम हमारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि स्नीज की एक ऐसी कैटेगरी है कि जब तक हम उसको उस लेवल पे उस ढंग से जो है लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम उस कैटेगरी को उस लेवल तक जो है पहुंचा भी नहीं पाएंगे। स्नीजलाइट की कैटेगरी ही यही बोलती है कि जब तक आप उसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक हम उसको जो है उस तरीके से जो है जो है अनुभव उसका नहीं ले पाएंगे, उस क्वालिटी का जो है एहसास हम उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। स्नीजलाइट के सेक्शन 2 का आज का हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। जब भी हम जो है स्किन केयर की बात करते हैं तो हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है क्लींजिंग की, कि हमारे चेहरे को क्लीन करना, साफ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे जो बाकी के प्रोडक्ट लगाने होते हैं या बाकी का जो स्किन केयर करना होता है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फेस वॉश आपका बढ़िया होना बहुत जरूरी है। अधिकतम होता क्या है कि जैसे ही लोग फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं ना, लोगों को त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। फेस वॉश होने के बाद एकदम से ड्राई हो जाती है त्वचा, त्वचा बिल्कुल जो है अजीब से दिखने लगती है, खुजली आने लगती है, बहुत बार जलन भी हो जाती है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो फेस वॉश आपकी त्वचा पे सूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आइडियल फेस वॉश क्या होता है, तो वो होता है हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। इसके अंदर ना माइल्ड सर्फेक्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप इस फेस वॉश के साथ फेस को धोगे तो झाग जो है, फोम जो है वो ज्यादा नहीं बनेगी, बट क्लींजिंग इफेक्ट पूरा देने के लिए आपको यह सहायता देता है। हमेशा हमने बचपन से एक ही चीज सीखी है कि झाग अगर ज्यादा आता है तो ही वहां पे सफाई ज्यादा अच्छे से हो रही है। बट यहाँ पे झाग किस वजह से आता है, अगर उसके अंदर सर्फेक्टेंट मतलब केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी तो झाग ज्यादा आता है। बट जब हमारे प्रोडक्ट्स की बात हम करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन है। तो यहाँ पे जो हमने जितनी भी सामग्री ऐड की है वो बहुत ही ज्यादा एक थॉट प्रोसेस के साथ ऐड की हुई है, जिसकी मदद से आप इसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही आपके त्वचा पे ले सकते हो। इसी के साथ ना हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर ना ड्राइनेस नहीं देता। जनरली फेस वॉश होने के बाद ना त्वचा ड्राई पड़ जाती है और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ड्राई हो गई, अब बहुत अच्छा है, चिपचिपा एहसास नहीं होगा। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जितनी त्वचा ड्राई रहेगी उतना त्वचा के ऊपर जो है एजिंग के साइंस जल्दी आएंगे। मतलब क्या है, रिंकल्स आएंगे, आपके फाइन लाइंस आ जाएंगे, त्वचा का ग्लो खत्म हो जाएगा, त्वचा पे दाने आ जाएंगे, त्वचा की जो चमक है ना वो कम हो जाएगी, मैट फिनिश आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को खास करके ध्यान रखना है कि त्वचा को कभी भी ड्राइनेस कभी भी फील नहीं होनी चाहिए, और उसी के लिए हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन यहाँ आपकी मदद करता है। साथ ही में एलोवेरा, सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल है, तो ये क्या करता है, आपके बैरियर को मजबूती देता है। अक्सर अभी गर्मी के सीजन में आप देखिए आपकी त्वचा के अंदर ना आपको गड्ढे गड्ढे ज्यादा दिखेंगे, त्वचा लाल होती हुई ज्यादा दिखेगी, त्वचा एकदम कमजोर सी, डल सी लगेगी, क्योंकि त्वचा का बैरियर यहाँ पे मौसम की वजह से खराब हो रहा है। तो उसको भी मजबूती देने के लिए ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ही अच्छे से मदद करता है। जैसे आप ये फेस वॉश लगाओगे ना, तुरंत आप वन टाइम यूज में ये फील कर पाओगे कि त्वचा क्लीन भी हो चुकी है और त्वचा सॉफ्ट भी हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा का निखार वापस लौट के आ रहा है, त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुकी है। और 8 हफ्तों के बाद ये देखोगे कि त्वचा का बैरियर बिल्कुल मजबूत हो चुका है।
हमारा जो ये जो हाइड्रेटिंग फेस वॉश है ना, ये बहुत खास है। पहली बात तो ये सारे स्किन टाइप में आप दे सकते हो, इसलिए भी ये बहुत खास है। और दूसरा, ये हाइड्रेशन भी दे रहा है और क्लींजिंग इफेक्ट भी दे रहा है। तो ये दोनों आपको फायदे एक साथ देने के लिए मदद करता है और बहुत ही बेहतरीन वे में आपके त्वचा के ऊपर ये काम करता है। अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हमारा हर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है। मतलब क्या है कि प्रमाणित होके जितने भी बातें हम आपको बताते हैं कि त्वचा के अंदर हाइड्रेशन आना, त्वचा का बैरियर मजबूत हो जाना, त्वचा का हाइड्रेशन 24 घंटों तक मेंटेन रहना, ये जो जितने भी फायदे हम आपको बताते हैं ना, वो क्या है, प्रमाणित होके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और इसीलिए हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खास है और लोगों को आपको यही बातें बतानी होती है, क्योंकि आपने लोगों को बहुत सारी चीजें तो बता दी, बट अगर आपने मुद्दे की बात नहीं की तो लोगों का भरोसा आप वहां पे कैसे गेन कर सकते हो। तो वो भरोसा पाने के लिए आपको ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको ज्यादा मदद करेंगे। अब लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरे को अच्छे से गीला करेंगे पानी से। फिर सफिशिएंट क्वांटिटी आप उंगलियों के ऊपर लीजिए और उसको ऐसे ना फैला दीजिए पहले चेहरे के ऊपर, और फिर गीले हाथों से आपको मसाज करना है ऐसे। हम जनरली क्या करते हैं कि हथेली के ऊपर फेस वॉश लेते हैं और ऐसे रब करते हैं और उस झाग को हम लगाते हैं। तो हम जितना उसका जो फायदा उठाना है फेस वॉश का, वो उठा ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कंटेंट को पहले लगाइए आपके फेस के ऊपर, एंड देन उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करते जाइए और बहुत ही अच्छे से त्वचा यहाँ पे आपकी क्लीन हो जाएगी। और फिर हल्के गुनगुने पानी से आपको त्वचा को जो है धोना है और फिर टॉवेल की मदद से ऐसे ड्राई करना है। हम क्या करते हैं, लेते हैं टॉवेल और ऐसे घिसते हैं। कभी भी त्वचा के ऊपर घिसना नहीं है, ये त्वचा बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इसलिए हमेशा पैट ड्राई करना है। मतलब ऐसे डैप 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 कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा पानी है, वो टॉवेल जो है या वो कपड़ा जो है वो सोक कर ले। बस इतना ही काम हमें करना है और इसके बाद जो है आपको आपका स्किन केयर फॉलो करना है। कम से कम जो फेस वॉश की जब हम बात करते हैं तो हफ्तों दिन में 2 बार तो आपको करना ही करना है। एक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, तो ऐसे 2 बार आपको ये जरूर करना है। तो यहाँ पे ये सिर्फ त्वचा को क्लीन नहीं कर रहा है, तो लग्जरी का एहसास आपके चेहरे के ऊपर दे रहा है। बहुत ही अच्छा निखार और ग्लो देने के लिए आपकी ये मदद करेगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बोलूंगी कि बहुत ही जरूरी एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है अंडर आई रोल ऑन। अब तक हम लोगों को है ना सिर्फ फेस वॉश या सीरम या मॉइस्चराइजर ही लोगों को रिकमेंड करते थे, पर आज के बाद ना आप ये जरूर अंडर आई रोल ऑन लोगों को रिकमेंड कीजिए। अब इसका कारण बहुत सिंपल है और इसकी जरूरत भी मार्केट में सबसे ज्यादा है। अब मैं इसको ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, देखो आज अपना किसी भी एज ग्रुप में जाइए, चाहे वो एक अडल्ट हो, चाहे वो एक यंगस्टर हो, चाहे वो एक सीनियर सिटीजन हो, आज हर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, तनाव हमें बहुत ज्यादा महसूस होता है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा असर दिखता है आपके आंखों के ऊपर। आज भी अगर आप देखोगे कि जिनकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, आप देख लीजिए उनकी आंखों के नीचे सूजन ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी होगी। जो लोग प्रॉपरली रोज नींद नहीं निकालते हैं, उनकी आंखों के नीचे काली काली गहराइयां होगी। जो बहुत ज्यादा आंखों के ऊपर तनाव देते हैं, बहुत फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, आपने देखा होगा आंखों के नीचे ऑलरेडी उनके फाइन लाइंस और रिंकल्स आना शुरू हो चुके होंगे। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स होती है, इसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो होगा आपका अंडर आई रोल ऑन। ये आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, फाइन लाइंस को मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैफीन है, पेप्टाइड्स इसके अंदर है, hyaluronic एसिड है, एलोवेरा और कैमोमाइल है। तो जैसे ही आप इसको लगाते हो ना, इमीडिएटली आप देखोगे कि आंखों के नीचे ठंडक का एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद तो आप ये भी देख लोगे कि आंखों के नीचे जो सूजन आती थी ना, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। और 8 हफ्तों के बाद तो मैजिकल रिजल्ट तो ये है कि आंखों के नीचे जो कालापन होता है वो भी आपका कम हो रहा है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट देता है। तो एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर, जब भी आप नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हो ना, आप एक बार इनको ये एंट्री प्रोडक्ट दिखा दो, इस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, आपको एक अलग ही अप्रोच लोगों का आपके प्रति दिखेगा और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको मार्केट से मिलेगा। मजा आ जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि आज कोई भी महिला लीजिए, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक जेंडर वाइज ना, जितनी भी महिलाएं हैं और जो वर्किंग है, चाहे वो 18 साल की हो या 22 साल की हो, उनका अभी से आप देखो डार्क सर्कल्स आना शुरू हो चुके हैं।
जेंट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं और सोते समय और बिना फोन के तो हम सो ही नहीं पाते। फोन तो हमें देखना ही देखना है, और ये फोन सबसे ज्यादा आपकी आंखों के ऊपर तनाव महसूस करता है, तनाव देता है और डार्क सर्कल्स भी देता है। तो मैं तो बोलूंगी कि जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है ना, अभी से आप उनको अंडर आई रोल ऑन दीजिए, ताकि उनको आगे जाके जो कालापन है आंखों के नीचे वो ना आए। यहाँ पे ना मेटल का रोल ऑन इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए आप जैसे आप उसको आपके आंखों के नीचे घुमाते हो ना, एक ठंडक का एहसास आपको मिलेगा। आसान है बिल्कुल कैरी करने के लिए, बिल्कुल भारी आपको महसूस नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे लगाना है, दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्ट को खोलो और बस ऐसे 2 से 3 बार घुमाइए। कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पे करनी नहीं है। अब मैं इतना एम्फोसाइज होकर क्यों बोल रही हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट की सेफ्टी कितनी ज्यादा बड़ी है। तो ये पॉइंट आप जरूर बताइए, ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आता है। तो अब उसका प्रूफ अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जितनी भी बातें हमने की ना, जैसे कि आंखों के नीचे कालापन कम होना, आंखों के नीचे रिंकल्स मैनेज होना, फाइन लाइंस मैनेज होना, हर एक चीज यहाँ पे ये कम करने के लिए आपकी मदद करता है। तो वेरी वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मैं तो बोलूंगी जैसे हम हेयर सीरम के बारे में लोग बहुत ज्यादा मतलब मार्केट को लेके बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है कि मैम ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे तो हमारे सारे प्रोडक्ट काम करते हैं, बट एक होता है ना कि जो बहुत एकदम इजी वे में काम करता है, तो वो होगा हमारा ये अंडर आई रोल ऑन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट माना गया है। अंडर आई रोल ऑन की जब हम बात करेंगे, अब लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे हम पेन या पेंसिल पकड़ते हैं ना उंगलियों में, वैसे हमें ये 3 उंगलियों में पकड़ना है और फिर आंखों के नीचे से 2 से 3 बार घुमाना है। एक बार राइट साइड घुमा दिया, एक बार लेफ्ट साइड घुमा दिया। अब ये घुमाने के बाद होगा ऐसे कि कुछ प्रोडक्ट अभी भी आपको आंखों के नीचे फील होगा, तो आपको सिर्फ उंगली की मदद से उस प्रोडक्ट का फैलाव करना है। देखो आंखों के नीचे की जो त्वचा होती है ना, वो बहुत पतली होती है, इसलिए ज्यादा रगड़ना नहीं है, ज्यादा रब नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बस उस प्रोडक्ट का फैलाव कर दीजिए। दैट्स इट। ये बहुत ही अच्छे से आपके त्वचा के अंदर समा जाएगी और आपके प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए मदद करती है। ऐसे कहा जाता है कि थकी भरी आंखों को एकदम से एनर्जेटिक एहसास देने के लिए ये अंडर आई रोल ऑन आपकी बहुत सहायता करता है। तो अभी से इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखते हैं। तो लोगों को भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा सकते हो कि देखो ये प्रोडक्ट कितना जल्दी काम करना शुरू कर दिया है। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है ना, वो है शीट मास्क प्रोडक्ट की रेंज। अब ये शीट मास्क आपको ऐसे कुछ समझने हैं कि पहला जो प्रोडक्ट है, जैसे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मैम, याद कैसे रखें। तो जैसे मैंने आपको हर टाइम एक ही चीज कही है कि कभी भी ना प्रोडक्ट्स को सारे वे में याद नहीं रखना होता है, उसका एक प्रोडक्ट और एक बेनिफिट ऐसे अगर आप याद रखोगे ना, तो बेहतर वे में चीजों को आप मैनेज कर पाओगे। ज्यादा खिचड़ी हमें नहीं करनी है। माना कि हर प्रोडक्ट आपको थोड़ा हाइड्रेशन देगा, थोड़ा क्लींजिंग देगा, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, पर उस प्रोडक्ट का कुछ एक खास काम होता है जो हमें याद रखना है। सेम आपको शीट मास्क के साथ भी करना है, एक शीट मास्क एक बेनिफिट। इस तरीके से याद रखोगे तो बेहतर वे में आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ पाओगे, लोगों के सामने बेहतर वे में प्रेजेंट कर पाओगे। द वेरी फर्स्ट शीट मास्क विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज कोलेजन शीट मास्क। कोलेजन की ना एक छोटी सी कहानी है, हमेशा इस कहानी को याद रखिए। कोलेजन नाम का एक न्यूट्रिशन होता है जो आपकी त्वचा के अंदर मिलता है, बट होता क्या है कि आपकी त्वचा उम्र के 25 साल के बाद कोलेजन को शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। और इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि उम्र के 25 साल तक ना हम बच्चों को बच्चे बोलते हैं, बट 25 साल जैसे पूरे होते हैं हम क्या बोलते हैं, बच्चे बड़े हो गए। अब ये बड़ापन उनकी त्वचा के ऊपर भी दिखता है, उनकी त्वचा मैच्योर दिखने लगती है, त्वचा का ग्लो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, त्वचा पे वो एक स्किन मैच्योरिटी की जो है सिग्नलिंग दिखने लगती है, रिंकल्स थोड़े से दिखते हैं, थोड़े से फाइन लाइंस दिखते हैं, और इसी को लोग हम बोलते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे आपकी उम्र को तो आप बढ़ा ही सकते हो, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट त्वचा की उम्र को कंट्रोल करना पॉसिबल है, उसको रिवर्स करना पॉसिबल है। तो त्वचा की उम्र को जवानी जैसा ही इफेक्ट मेंटेन रखने के लिए आपको कौन मदद करेगा, कोलेजन शीट मास्क। तो यहाँ पे सिंपल कहानी कि 25 साल की उम्र के बाद अगर त्वचा कोलेजन को बाहर फेंक रही है, तो आपको 25 साल के बाद कंपलसरी कोलेजन को त्वचा के अंदर देना
जरूरी है ताकि बुढ़ापे के निशान त्वचा पे कम दिखे। इसके अंदर हाइड्रोलाइज कोलेजन है, हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, एलोवेरा है, विटामिन ई है। जैसे आप इस शीट मास्क को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर ग्लो आ चुका है, त्वचा हाइड्रेट हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे त्वचा का जो ड्राइनेस है ना, रूखा सूखापन, वो भी अब कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे जवानी जैसा रिजल्ट, जवानी जैसी त्वचा लौट के वापस आपके पास आ रही है। वो ग्लो, वो एक चमक, वो एक फर्मनेस आपके त्वचा के ऊपर आप फील कर पाओगे। इतनी ताकत इस प्रोडक्ट के अंदर है। अब यहाँ पे जितने भी लोग 30, 40, 50 साल के हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे गौर से इस प्रोडक्ट को सुन रहे हैं कि यस मैम, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी त्वचा को हम वापस मेरे जवानी वाले त्वचा में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर बिग यस है। यस, आप कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप आपकी त्वचा के ऊपर जब इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको फील होगा कि इस प्रोडक्ट की ताकत कितनी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ना हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए स्पा जैसा रिजल्ट वो भी घर बैठे 20 मिनट के अंदर देने के लिए प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। क्लिनिकली टेस्टेड है ये, और सारे स्किन टाइप में आप रिकमेंड कर सकते हो। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है, और उसका प्रमाण आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसको लगाएंगे कैसे? देखो, शीट मास्क कोई भी हो, लगाने का तरीका सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरा अच्छे से क्लीन करेंगे। पैकेट को हम खोलना है। पैकेट के अंदर शीट मास्क है। वो जो शीट मास्क है ना, वो टिश्यू पेपर के फॉर्म में है, मतलब उसके ऊपर कंटेंट होता है, तो आपको उसको खोलना होता है। अब जैसे उसको खोलोगे और ऐसे आपको लगाना है। जैसे अच्छे से लगा के रखो, ऐसे उंगलियों से थोड़ा सा दबा दो ताकि चेहरे के ऊपर वो फिक्स हो जाए। उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, वो जो पेपर है ना, अभी वो बिल्कुल सूख जाएगा। सूखना मतलब क्या है कि उसका जो कंटेंट है आपके त्वचा के अंदर पूरी तरीके से समा गया है। उस पेपर को फिर डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब होगा क्या, जैसे पेपर उतारोगे ना, तो चेहरे के ऊपर चिकनी चिकनी एक चिकनाहट फील होगी, चिपचिपापन फील होगा। मतलब क्या है उसका, कि सारा पेपर का कंटेंट आपके त्वचा के ऊपर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते जाइए ऊपरी दिशा में, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो आपके त्वचा में समा जाएगा। यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, चेहरा धो देते हैं। चेहरा धोना नहीं है। शीट मास्क इस्तेमाल करने के बाद अगर आप चेहरा धोते हो तो समझ जाइए कि आपने जितनी भी मेहनत अभी की ना 20-25 मिनट की, वो सब पानी में है। वो सारा प्रोडक्ट आपने वेस्ट कर दिया। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, और जैसे वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से त्वचा में समा जाएगा, आपको उसके बाद लगाना है हल्का सा मॉइस्चराइजर, ताकि वो लॉक हो जाए। और अगर दिन के समय लगाते हो तो आपको SPF लगाना अनिवार्य है। इस तरीके से याद रखिए ताकि इसके बेनिफिट्स आप अच्छे से ले सको। अब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि मैम कितनी बार इस्तेमाल करेंगे इसको। तो इसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करना है। रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करोगे तो भी आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो ले सकते हो, और बहुत ही अच्छे से आपके त्वचा के ऊपर काम करता है। कोई भी पार्टी में जाना है, मीटिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, उससे पहले अगर आपके त्वचा के ऊपर इंस्टेंट आपको चमक चाहिए ना, तो वो आपको देगा कोलेजन शीट मास्क। मैं तो बोलूंगी 18-20 साल के बाद अब इसको शुरू कर दीजिए। 25 साल के बाद तो कंपलसरी शुरू करना है, पर एज ऑफ 20 के बाद तो इसको आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शीट मास्क का ही कैटेगरी का प्रोडक्ट है डी टैन शीट मास्क। डी मतलब क्या, कम करना, और टैनिंग मतलब धूप की वजह से त्वचा पे जो कालापन आता है, सांवलापन आता है, तो उसी सांवलेपन को कम करने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी सहायता करेगा उसको कहा जाता है डी टैन शीट मास्क। तो बहुत ही बेहतर वे में ये आपके लिए काम करता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको मदद करता है ताकि त्वचा की टैनिंग जो है वो कम हो जाए, और आपकी त्वचा का रंगत जो है वो मेंटेन होने के लिए आपको मदद मिले। देखो, टैनिंग कब होगी, जब हम धूप में जाएंगे। धूप में जाएंगे, ज्यादा देर तक धूप में रहेंगे तो त्वचा काली पड़ जाती है, और धीरे धीरे इस कालापन कन्वर्ट होता है पिगमेंटेशन में, और फिर त्वचा डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। इसीलिए हमें पता है कि हम रोज बाहर जाएंगे, रोज धूप के संपर्क में आएंगे, त्वचा रोज टैनिंग होगी। तो सिंपल रूल क्या फॉलो करोगे, हफ्तों में 1 या 2 बार हमें ये शीट मास्क इस्तेमाल करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा टैनिंग आ चुकी है वो कम हो जाए।
इसके अंदर नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, hyaluronic एसिड है, एलोवेरा और कुकुम्बर है जो त्वचा को ठंडक देते हैं, और लिकोराइस है जो त्वचा को निखार देने का काम करते हैं। जैसे आप इस शीट मास्क को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ठंडक भरा एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं ना, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देख लोगे कि आपके त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इवन एंड रेडियंट स्किन टोन, मतलब आपका त्वचा का कलर जो है ना वो बिल्कुल ग्लो होने लग गया है, चमक जो है वो त्वचा के ऊपर वापस लौट के आ रही है। डिटैन शीट मास्क हमारा बेहतर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नियासिनामाइड के साथ साथ लिकोराइस है, तो ये दोनों मिलकर त्वचा के टैनिंग को घटाते हैं, त्वचा को रिपेयर भी कर रहे हैं, त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं, और इवन इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ माना गया है। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को समझाइए ताकि बहुत ही अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डिटैच शीट मास्क की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पता है कि इसके अंदर जितनी भी सामग्री डाली हुई है वो क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होती है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो हमने बात की कि त्वचा की पिगमेंटेशन कम होना, त्वचा का हाइड्रेशन इंप्रूव होना, त्वचा के ऊपर निखार आ जाना, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही प्रस्तुत होती है। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? सेम, पैकेट को खोला, शीट मास्क को निकाला, 20 मिनट के लिए इसको लगा के रख दिया, 20 मिनट के बाद शीट मास्क को उतार के डस्टबिन में फेंक दीजिए। बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट होगा उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए त्वचा में एब्सॉर्ब करवा दीजिए, और फिर लगाओगे मॉइस्चराइजर, और फिर लगाओगे सनस्क्रीन अगर आप दिन के समय में लगाते हो। तो इट्स अ वन टाइम यूज प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के अंदर, एक पैकेट के अंदर एक ही शीट मास्क मिलता है, तो ऐसे नहीं कि आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। एक बार पैकेट खोला तो उसको कंपल्सरी इस्तेमाल करना ही करना है, और इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक देना है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि 18 to 20, 18 से 20 साल के बाद ना आपकी त्वचा जो है मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो आप कोई भी स्किन केयर जब हम करते हैं ना 18 से 20 साल के बाद करना शुरू कर सकते हो, ताकि बेहतरीन रिजल्ट आप इस प्रोडक्ट के आपके फ्यूचर के लिए भी आप यहाँ पे ले सको, और बेहतर वे में आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सको। जैसे मैंने आपको कहा कि शीट मास्क जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, कम से कम हफ्ते में एक बार तो इस्तेमाल करना ही करना है। पर आपको लगे कि नहीं मैम टैनिंग बहुत ज्यादा है, तो 2 या 3 बार हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए, रोज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, मैं हमेशा इसको बोलती हूँ, डिटैन शीट मास्क का बड़ा भाई, जिसका नाम है कोजिक एसिड शीट मास्क। देखो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो ये शिकायत करेंगे कि मैम हमारा जो कालापन है ना वो बहुत गहरा है, जो जाने का नाम ही नहीं लेता, मेरे त्वचा के ऊपर इतने पुराने दाग धब्बे हैं, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, त्वचा का निखार ही बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी स्किन केयर नहीं किया। ये बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को ना सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप रेकमेंड करोगे वो है कोजिक एसिड शीट मास्क। इसके अंदर कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, hyaluronic एसिड है, नियासिनामाइड, एलोवेरा एंड लिकोराइस है। तो अब जैसे शीट मास्क को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे ना ताजगी है, त्वचा पे एक नमी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि जो आपका गहरा कालापन है, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं, या काले दाग धब्बे जिसको हम बोलते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देख लोगे कि त्वचा के ऊपर इतनी चमक जो है आपकी जो पुरानी वाली है वो वापस लौट के आपके पास आ चुकी है। इस तरीके से ये रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ये कोजिक एसिड शीट मास्क देता है। इसको आप एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का एक डिफरेंस आप ना आपकी त्वचा के अंदर फील कर पाओगे। इस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आपके लिए हमने प्रेजेंट किया हुआ है। क्यों ये खास है? क्योंकि इसमें कोजिक एसिड के साथ साथ विटामिन सी है, और ये दोनों मिलके ना त्वचा को चमकाने का ही काम करते हैं। त्वचा को भी हाइड्रेट करेगा, त्वचा को सॉफ्ट और सूदिंग बनाएगा, और इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो जब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन कम होना, त्वचा पे निखार आना, त्वचा को हाइड्रेट करना, हर एक चीज यहाँ प्रमाणित होकर प्रस्तुत होती है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्यों हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क बेहतर है और ये लगाना कैसा है? सिंपल, पैकेट को खोल दीजिए, शीट मास्क को निकालिए, त्वचा पे रख दीजिए,
20 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। 20 मिनट के बाद शीट मास्क को निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए और जो भी बचा कुचा प्रोडक्ट होगा उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए ऊपरी दिशा में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज कीजिए ताकि वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से त्वचा में समा जाए। और फिर उसको लॉक करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। और दिन के समय लगाते हो तो इसके बाद आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ ताकि आपका सन प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिल जाए। तो प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बेनिफिट्स भी सही पाओगे। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोडक्ट को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना होता है, सही टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, आप यहाँ पे एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि चाहे वो सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क हो या आने वाला अभी AHA BHA फेस शीट मास्क हो, ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये आपको ऑयली स्किन टाइप में ही रेकमेंड करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमारा सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क और अभी आने वाला AHA BHA फेस शीट मास्क, जिनकी त्वचा ऑयली है उन्हीं को रेकमेंड करना है। उसी के साथ जिनको पिंपल्स बहुत आते हैं, एक्ने बहुत आता है, त्वचा बहुत डैमेज हो चुकी है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स आते हैं, त्वचा में खुजली बहुत आती है, दाने निकल आते हैं, त्वचा का टेक्सचर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इस केसेस में आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना है क्योंकि इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, hyaluronic एसिड विच हेजेल टी ट्री जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देते हैं। मतलब क्या है, त्वचा के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है ना उसको ये कम करता है, इसीलिए पिंपल्स और एक्ने आपके इजीली मैनेज हो जाएंगे। एलोवेरा और एलोंटाइन मिलके त्वचा को हील करते हैं। मतलब कोई भी जख्म अगर त्वचा के ऊपर हो या कोई डैमेजेस है उसको इम्प्रूव करने का ये काम करते हैं। जैसे आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के जो ब्रेकआउट्स है ना वो अब धीरे 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 कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से ये आपको रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आपको ये शिकायत करेंगे कि मैम त्वचा ऑयली है, और मैं आपको एक चीज बताऊं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना जिनकी त्वचा ऑयली होती है ना उन्हीं को पिंपल्स और एक्ने ज्यादा आते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप आपके दिमाग में रख सकते हो कि जो लोग जो है बहुत ज्यादा जिनकी त्वचा ऑयली है ना उनको आप अभी से सैलिसिलिक एसिड जो शीट मास्क है हफ्ते में एक बार दीजिए ताकि उनकी त्वचा जो है ज्यादा डैमेजेस ना दिखाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए आप। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपकी क्लियर हो चुकी है त्वचा, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। जो पिंपल्स, दाने आना है या जो एक्ने है वो आपके बिल्कुल ही मैनेज हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी है, दोनों प्रोडक्ट है आपके पास, एक है सैलिसिलिक एसिड और एक है AHA BHA। जैसे आगे प्रोडक्ट आएगा मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम अगर एक्सट्रीम लेवल पे है, मतलब बहुत बड़ी है प्रॉब्लम कि मैं बहुत पिंपल से भरा हुआ है चेहरा, बहुत एक्ने है, बहुत दाने हैं, तो आप सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क दे सकते हो। मतलब प्रॉब्लम बड़ी होगी तो आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, प्रॉब्लम छोटी होगी तो अगला आने वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों के फायदे सेम है, कंटेंट भी अगर हम देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो लगभग सेम है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को समझ के आपको प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। ये जो प्रोडक्ट है क्वालिटी की बात हम करेंगे तो बेसिकली ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे हम इसको? वेरी सिंपल। पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन किया फेस वॉश से, फिर पैकेट को खोला, पैकेट में से शीट मास्क निकाला, चेहरे के ऊपर लगा के रख दिया, 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, बचा कुचा प्रोडक्ट है त्वचा में एब्सॉर्ब करवा दिया, दैट्स इट। फिर लगाइए मॉइस्चराइजर और दिन के समय लगाते हो तो SPF। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम बड़ी है, त्वचा बहुत ऑयली है, त्वचा में बहुत एक्ने आता है, आप कौन सा प्रोडक्ट दोगे? सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। अब उसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है AHA BHA फेस शीट मास्क। काम वही करता है कि त्वचा के ब्लैक हेड्स कम करेगा, त्वचा के ऊपर जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करेगा, त्वचा के ऊपर जो पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं वो कम करेगा। मतलब क्या है? इन शॉर्ट त्वचा को साफ सफाई वाला एक इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम छोटी है। अगर आपको लगता है कि मैम त्वचा ड्राई है पर फिर भी त्वचा पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत आते हैं, तो हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? तो वो है हमारा ये AHA BHA, राइट। मतलब प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है तो आप इस्तेमाल कीजिए, बाकी अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा।
नेक्स्ट है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, hyaluronic एसिड, एलोवेरा। कंटेंट भी अगर आप देखोगे तो समहाउ सेम है, बट जैसे मैंने आपको कहा प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को समझ के आप ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज होगा क्या पता है, अननेसेसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरी त्वचा है अभी ड्राई, मेरे को कोई पिंपल्स नहीं है, कोई एक्ने नहीं आते, मेरे को कोई दाग नहीं है, इरिटेशन नहीं है, और फिर भी अगर मैं ये प्रोडक्ट लगाती हूँ तो क्या होगा, उल्टा रिजल्ट आएगा, मेरी त्वचा के अंदर और ज्यादा इचिंग होने लगेगी, पिंपल नहीं आ रहे थे वो आने लगेंगे। इसलिए प्रोडक्ट को सोच समझ के इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिकली सैलिसिलिक एंड AHA BHA फेशियल मास्क, ताकि बेहतर वे में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन में दे सकते हो क्या, देखो सेंसिटिव स्किन इटसेल्फ कहती है कि मेरी त्वचा बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप AHA BHA एक बार जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं तो बोलूंगी कि ट्रायल दीजिए आप एक बार। मैं तो बोलूंगी कि सेंसिटिव त्वचा है तो एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर आप एक बार इस्तेमाल कीजिए, ताकि सेंसिटिविटी थोड़ी सी मैनेज हो जाए, और फिर AHA BHA के पास जाइए, एकदम से सैलिसिलिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप आपके कंडीशंस को समझ के प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ताकि बेहतर रिजल्ट आप इसके ले सकोगे। जैसे आप ये प्रोडक्ट लगाओगे तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर निखार आ चुका है, 4 हफ्तों के बाद त्वचा के ऊपर जो दाने आते हैं, ब्रेकआउट्स आते हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं, और 8 हफ्तों के बाद तो आप ये देखोगे कि त्वचा का स्किन टोन बहुत इम्प्रूव्ड हो चुका है, हेल्दी हो चुका है, त्वचा की रंगत भी बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। इस तरीके से ये आपको रिजल्ट दे रहा है। क्यों हमारा ये बेहतर है प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर AHA के साथ साथ BHA है, हाइलुरोनिक एसिड भी है, एलोवेरा भी है, तो ये त्वचा को क्लींजिंग इफेक्ट के साथ साथ नमी भी दे रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिलती है। सेफ्टी की बात करेंगे तो ये भी प्रोडक्ट हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है, इसकी सेफ्टी। ये भी आपका स्पा जैसा रिजल्ट घर बैठे 20 मिनट के अंदर देने के लिए आपकी मदद करेगी। तो आप ना यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको कहा ना डिटैन एंड कोजिक एसिड, जैसे कोजिक एसिड हमारा बड़ा भाई है और डिटैन हमारा छोटा भाई है, दोनों का काम करने का तरीका समहाउ सिमिलर है, कि वो भी पिगमेंटेशन को मैनेज करेगा, वो आपके टैनिंग को मैनेज करेगा। ठीक वैसे ही सैलिसिलिक एंड AHA BHA के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो AHA BHA को नाम दीजिए छोटा भाई और सैलिसिलिक एसिड को बड़ा भाई। प्रॉब्लम कम है तो जाइए छोटे भाई के पास, प्रॉब्लम बड़ी है तो जाइए बड़े भाई के पास। तो इस तरीके से ना प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो, ताकि बेहतर वे में खुद पहले आप प्रोडक्ट को समझ पाओ। इस्तेमाल कैसे करेंगे, सेम पैकेट को खोला, शीट मास्क को निकाला, चेहरे पे लगा के रख दिया, 20 मिनट के लिए होल्ड किया, 20 मिनट के बाद जो बचा कुचा प्रोडक्ट है उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए त्वचा में अंदर उसको एब्सॉर्ब करवा दीजिए, और फिर लगाओगे आप मॉइस्चराइजर और फिर लगाओगे सनस्क्रीन। जैसे मैंने आपको कहा कि ये भी प्रोडक्ट आपको किस में देना है, जिनकी त्वचा ऑयली है उन्हीं को आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करना है, जिनको एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, कम मात्रा में कंट्रोल में आप उनको दीजिए। प्रॉब्लम बड़ी है तो सैलिसिलिक एसिड के पास चले जाइए। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है सीरम कैटेगरी। पहला जो सीरम आएगा वो है नियासिनामाइड फेस सीरम। इसमें भी नोट डाउन कर लीजिए कि ये भी प्रोडक्ट आपको किसमें देना है, ऑयली स्किन वालों को, जिनकी त्वचा ऑयली है आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। नियासिनामाइड फेस सीरम की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो बहुत ज्यादा जिनकी त्वचा ऑयली होती है ना, जैसे उनको इरिटेशन होती है ना, उनके पास एक प्लस पॉइंट भी होता है। ऑयली त्वचा वाली जो स्किन होती है ना, वो एजिंग जल्दी नहीं होती, उसमें रिंकल्स फाइन लाइंस जल्दी नहीं आते। तो ये भी आपको चीज को समझना है कि एक जैसे ड्राई स्किन वालों को ये होता है ना कि चिपचिपाहट थोड़ी कम है तो रिलीफ है, तो ड्राई स्किन वालों को चिपचिपाहट कम है पर एजिंग बहुत फास्ट होती है ड्राई स्किन। उसी तरीके से ऑयली स्किन में चिपचिपाहट होती है पर एजिंग जो है वो बहुत कंट्रोल वे में होती है, और उनकी त्वचा हमेशा जो है एक ग्लोइंग और एक हेल्दी लुक आपको हमेशा वहां पे दिखने मिलता है, अगर आप ऑयली त्वचा वाले हो और आपने अच्छे से स्किन केयर को फॉलो किया तो। अगर आप ऑयली त्वचा है, स्किन केयर को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको प्रॉब्लम दुगनी रफ्तार से मिलेगी। इसलिए स्किन केयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पे भी आपको लगेगा कि त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, कि मैम त्वचा के ऊपर ना गड्ढे गड्ढे बहुत दिखते हैं, त्वचा बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, बहुत ज्यादा जो है इरिटेशन त्वचा के ऊपर होता है, पसीना बहुत आता है, और इसी की वजह से फिर पिगमेंटेशन तो आएगी आएगी।
और फिर धीरे धीरे पिंपल्स है, एक्ने है, ये लाइन लग जाती है। इसलिए ऑयली स्किन को मैनेज करने के लिए आपको जो सीरम मदद करेगा वो है नियासिनामाइड फेस सीरम। इसके अंदर है नियासिनामाइड, जो आपके त्वचा के ऊपर जो तेल निकलता है ना उसको ये कंट्रोल करता है। जिंक पीसीए इसके अंदर है, जो आपके चिपचिपाहट चेहरे पे होते हैं उसको ये कम करता है। ज़ैलुरानिक एसिड है तो हाइड्रेशन भी देगा, विटामिन सी है तो ग्लो देता है त्वचा पे, और एलोवेरा और ग्रीन टी मिलकर त्वचा को एक सुकून भरा एहसास देता है। जैसे आप ये सीरम को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा पे चिपचिपाहट अब कम हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद जो लोग ओपन पोर्स की शिकायत करते हैं ना कि मैम त्वचा के जो गड्ढे गड्ढे है ना वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, खुल रही है त्वचा, उसको बंद करने के लिए और गड्ढों को बंद करने के लिए आपकी मदद करता है। 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा की पर निखार वापस लौट के आ रहा है, त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुकी है। क्यों हमारा ये फेस सीरम बेहतर है? क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, त्वचा के निखार को बरकरार रख रहा है और त्वचा को रिपेयर करता है। बिल्कुल हल्का है, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं देता है और क्लिनिकली वैलिडेटेड है। इसके अंदर जितनी भी सामग्री डाली हुई है वो क्लिनिकली वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रस्तुत होती है। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसके। जिनकी भी त्वचा ऑयली है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, उनको आपको ये रिकमेंड करना है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि हर एक चीज जो हमने आपको बताई, जैसे कि पिगमेंटेशन कंट्रोल होना, त्वचा की चिपचिपाहट कम हो जाना, त्वचा को हाइड्रेशन मिलना, हर एक चीज प्रमाणित होकर आपके सामने प्रस्तुत होती है और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब सीरम का इस्तेमाल करने का तरीका सेम होगा, चाहे वो सीरम कोई भी हो। जैसे हमने डे 1 पे हमारा 24 कैरेट गोल्ड सीरम भी देखा, आज हम नियासिनामाइड देखेंगे, आगे हम hyaluronic एसिड, स्नेल म्यूसिन सीरम देखेंगे और विटामिन सी। तो सीरम कोई भी हो, तरीका सेम होगा। 1 बूंद इस माथे पे, 1 बूंद इस गाल पे और 1 बूंद इस गाल पे। तो 2 से 3 बूंदे काफी हो जाती है और फिर उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करते जाइए और फिर उसके बाद लगाओगे हल्का मटर दाने जितना सा मॉइस्चराइजर और फिर लगाओगे सनस्क्रीन, अगर डे टाइम में इस्तेमाल करते हो तो। पर मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि नियासिनामाइड हो, चाहे वो 24 कैरेट हो या आने वाला स्नेल म्यूसिन सीरम हो, ये तीनों में से कोई भी एक सीरम अगर आप लगाते हो तो इसको रात के समय लगाइए, ताकि ये रात भर बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। नियासिनामाइड ऑयली स्किन को मैनेज करेगा, एक्ने प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसको अलग से स्टार पॉइंट करके रखिए ताकि आप इस प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट आप ले सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है hyaluronic एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीरम है। अब मेरा फेवरेट क्यों है? कारण बड़ा सिंपल है, मेरी त्वचा है ड्राई, और ड्राई त्वचा है मतलब खिंचाव त्वचा में बहुत ज्यादा होता है, त्वचा में जलन बहुत जल्दी आ जाती है, त्वचा लाल बहुत जल्दी पड़ जाती है, त्वचा के अंदर इलास्टिसिटी जल्दी खत्म होती है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कि त्वचा का बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, त्वचा लटकना, ग्लो कम होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको अगर मैनेज करना है तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है और मैं तो बोलूंगी कि इंस्टाग्रामेबल जो है ना प्रोडक्ट बोलते हैं ना, वो वैसा प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया एडिक्शन वाला प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर hyaluronic एसिड है, स्नेल म्यूसिन है, नियासिनामाइड है, पैंथेनॉल है, एलोवेरा है, जो त्वचा को ठंडक भी देते हैं, त्वचा के बैरियर को भी मजबूती देते हैं, त्वचा के ऊपर चमक भी लौटाते हैं और त्वचा के ऊपर पानी को रोक के रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन। तो त्वचा को हाइड्रेट करने का भी ये काम करता है। जैसे आप इस प्रोडक्ट को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा में मुलायमता आ चुकी है, सॉफ्ट हो रही है त्वचा। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि त्वचा का बैरियर भी बिल्कुल मजबूत हो चुका है और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर जवानी जैसा इफेक्ट जो है वो वापस लौट के आ रहा है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रेशन भी दे रहा है, त्वचा को रिपेयर भी करता है, रिंकल्स को मैनेज करता है और रोजाना इस्तेमाल करने के लिए ये बिल्कुल सेफ माना गया है, इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेहतर है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता है हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्वालिटी को लेके कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बेहतर वे में हमने आपके सामने प्रस्तुत की हुई है और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। लगाने का तरीका सिंपल सा है, 2 से 3 बूंदे ही इस्तेमाल कर रहे हैं,
आप ये सोचोगे कि मैम प्रोडक्ट इतना बढ़िया है तो ज्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बढ़िया होगी तो क्वांटिटी एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा मिनिमल लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ज्यादा एक्सेस में चिपचिपापन जो है चेहरे पे नहीं देना है। 2 से 3 बूंदे काफी है, एक बूंद माथे पे, एक बूंद इस गाल पे और एक बूंद इस गाल पे। उंगली की सहायता से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करते जाइए और इसके बाद लगाइए मॉइस्चराइजर। देखो मॉइस्चराइजर लगाना भूलना नहीं है। कोई भी सीरम जब आप लगाते हो तो सीरम के बाद में मॉइस्चराइजर त्वचा पे लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप लगाओगे SPF मतलब सनस्क्रीन, बहुत ही अच्छे से त्वचा को हाइड्रेशन देने के लिए और त्वचा का सबसे जरूरी बुढ़ापा कंट्रोल करने के लिए जो मदद करेगा वो है hyaluronic and स्नेल म्यूसिन सीरम, स्पेसिफिकली ड्राई स्किन में अच्छे से काम करे। अब जो नेक्स्ट जो सीरम आपके पास आ रहा है ना वो है हमारा विटामिन सी का फेस सीरम। अब विटामिन सी का ना यहाँ पे बहुत बेसिक सा काम है। विटामिन सी का काम ये है कि आपकी जो धूप होती है, धूप की वजह से, सनरेज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तनाव की वजह से त्वचा के ऊपर जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आता है, त्वचा बिल्कुल डल हो जाती है, त्वचा बिल्कुल डैमेज हो रही है, त्वचा की इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, त्वचा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इन शॉर्ट, तो आपको कौन मदद करेगा? विटामिन सी का ये फेस सीरम। इसकी खास बात क्या है कि ये सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो सेंसिटिव हो, हर स्किन टाइप में आप इसको इजीली रिकमेंड कर सकते हो ताकि बहुत ही अच्छे से आप आपके त्वचा के ऊपर इसका फायदा जो है वो उठा सको। इसके अंदर विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, फेरुलिक एसिड एंड विटामिन ई है, तो ये त्वचा को प्रोटेक्शन भी देते हैं और त्वचा के ऊपर निखार भी देते हैं। नियासिनामाइड है तो त्वचा के पिगमेंटेशन को ये रिपेयर करता है ताकि कालापन, जो सांवलापन त्वचा पे दिखता है ना, वो कम हो जाए। जैसे ही आप ये सीरम को लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर बहुत ही अच्छी एक चमक आ चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का रंगत जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक अच्छा फर्मनेस आ चुका है। मतलब क्या है कि बार बार ना त्वचा को देखने का और हाथ लगाने का मन करेगा। इस तरीके के रिजल्ट ये आपको देता है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी स्टेबलाइज फॉर्म में है, तो ये बहुत जल्दी आपके त्वचा पे एडजस्ट हो जाता है। फेरुलिक एसिड एंड विटामिन ई है, तो ये दोनों मिलकर त्वचा को मजबूती देते हैं। सेफ है रोजाना इस्तेमाल करने के लिए, इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट है कि बहुत अच्छे से आपके त्वचा के लिए ये काम करता है। जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट होता है और इसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन कम होना, त्वचा के ऊपर हाइड्रेशन मिलना, त्वचा के ऊपर जो है अच्छा सा एक फर्मनेस आ जाना, स्किन टोन इंप्रूव होना, हर एक चीज यहाँ पे आपको रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही प्रस्तुत की जाती है। अब ये जो विटामिन सी का जो सीरम है, ये लगाना कैसा है? सीरम सेम, तो सीरम लगाने का तरीका भी सेम। एक बूंद माथे पे, एक बूंद इस गाल पे, एक बूंद इस गाल पे, उंगली की मदद से गोल 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 घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज कीजिए ताकि बहुत अच्छे से आपके त्वचा के अंदर इसको आप एब्जॉर्ब करवा सको। और फिर लगाइए मॉइस्चराइजर, तुरंत लगाना है, वेट नहीं करना है। जैसे आपको लगेगा कि सीरम बिल्कुल आपके त्वचा में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो आप इसके बाद तुरंत लगाओगे हमारा मॉइस्चराइजर, बिल्कुल थोड़ा सा मटर दाने जितना, ज्यादा लगाओगे तो चिपचिपापन होगा। फिर मैं तो बोलूंगी कि विटामिन सी का जब सीरम लगाते हो ना, तो इसके बाद जो बेहतर होगा कि आप ना एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर लगाइए। अभी गर्मी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर लगाइए और फिर SPF लगाइए, क्योंकि बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर भी क्या करता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। और धूप में, गर्मी में पिगमेंटेशन तो ज्यादा होती है, तो आप उसमें इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। त्वचा अगर सेंसिटिव है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। और त्वचा बहुत ड्राई होती है मैम, जलन बहुत है, तो एलो कुकुम्बर के पास जाइए। पर प्रायोरिटी माय अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप एलो बीटरूट के साथ जाइए मॉइस्चराइजर की जब बात आती है, ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप यहाँ पे इस गर्मी के सीजन में आप जो है वो ले सको। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कहा जाता है कि विटामिन सी का जो सीरम है कंपल्सरी डे टाइम में लगाना है, दिन के समय। क्या मुझे कोई बता सकता है कि डे टाइम में ही क्यों लगा सकते हैं? आप फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए।
कि विटामिन सी का जो फेस सीरम है ये दिन के समय ही क्यों लगाना है, डे टाइम में ही क्यों लगाना है? एनीवन इन द चैट बॉक्स? बाकी जो सीरम है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि रात को लगाओगे ना तो भी चलेगा, बट विटामिन सी का जो सीरम है ये हमेशा मॉर्निंग टाइम में ही लगाना होता है, डे टाइम में। वेरी गुड। विटामिन सी का बेसिक काम क्या था? धूप से बचाव करना, इसीलिए इसको कंपलसरी डे टाइम में लगाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैम रात में लगाएंगे, तो रात में लगाओगे तो चल जाएगा, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका जो अंदर का काम करने का तरीका है, इसका जो पोटेंशियल है ना, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए विटामिन सी का फेस सीरम हमेशा डे टाइम में रिकमेंड करते हैं। सो ये आप भी ध्यान रखोगे कि विटामिन सी मॉर्निंग में लगाइए, और बाकी जो भी सीरम है आपसे स्किन टाइप के अनुसार आप इवनिंग में सिलेक्ट कर सकते हो रात के सोने से पहले, ताकि बेहतर वे में प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आप ले सको। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो है विटामिन सी का फेस टोनर। देखो टोनर है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो टोनर को समझते हैं, और जो लोग समझते हैं उनके त्वचा के ऊपर इसके फायदे भी दिखते हैं। टोनर को समझने के लिए ना बस दो चीजों का ध्यान रखिए। टोनर का पहला काम होता है आपके त्वचा पे जो पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, उसको अंदर से साफ करना, और इसी छिद्रों को बंद करना। ये दो काम होते हैं टोनर के। सबसे पहला छिद्रों को अंदर से साफ करना, और दूसरा इसी छिद्रों को बंद करना। क्यों करना ये जरूरी होता है? क्योंकि अगर अंदर से साफ नहीं करेंगे तो पिंपल्स, एक्ने आते ही रहेंगे, त्वचा डैमेज होती ही रहेगी। और दूसरा, बंद क्यों करना है? बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भी गंदगी है, पॉल्यूशन है, जो भी स्ट्रेस है, वो जल्दी से आपके त्वचा को डैमेज कर देगा। इसीलिए टोनर को लगाना कंपलसरी होता है। टिप नंबर 2, टोनर हमेशा फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद ही लगाना चाहिए। आप इसको आगे पीछे या थोड़ी देर बाद ऐसे नहीं लगा सकते। आपने जैसे यहाँ पे फेस वॉश कर लिया, टॉवेल से चेहरे को अच्छे से ड्राई किया, और तुरंत हमने टोनर को चेहरे के ऊपर लगा दिया। तो इस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना है। यस, आप इसको सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, राइट? तो ऑयली हो, सेंसिटिव हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, हर स्किन टाइप में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसमें विटामिन सी है, इसमें विच हेजल है, हाइलुरोनिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, नियासिनामाइड्स है, जो त्वचा को अच्छे से ताजगी भरा एहसास देते हैं। 4 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे कि छोटे छोटे जो पोर्स है ना, गड्ढे गड्ढे, वो अब बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, और आपका त्वचा का सरफेस बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुका है। 8 हफ्तों के बाद तो आप देखोगे त्वचा की चमक फिर से आपके पास लौट के आ रही है, ग्लो आपके त्वचा के ऊपर आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपको जो है ना रिजल्ट देता है। क्यों हमारा विटामिन सी का फेस टोनर खास है? क्योंकि इसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं है, उसके साथ नियासिनामाइड भी है, विच हेजल भी है, और विच हेजल ही काम करता है आपके पोर्स को बंद करने का। ऑयल और हाइड्रेशन दोनों को बैलेंस करता है, इसलिए सारे स्किन टाइप में रेकमेंड कर सकते हैं। और जब आप टोनर लगाते हो ना, और उसके बाद में फिर सीरम लगाओगे, फिर आपका मॉइस्चराइजर लगाओगे, फिर आपका सनस्क्रीन लगाओगे, तो वो भी आपके बेहतर वे में त्वचा पे काम करे, इसके लिए ये मदद करता है। विटामिन सी का जो फेस टोनर है, क्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो आपको ये पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो इसका प्रमाण आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसको लगाने का तरीका बिल्कुल ध्यान से हम जो है ना सीखेंगे, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये जो टोनर की बोतल है, स्प्रे बोतल में आती है। तो आपको क्या करना है, कॉटन का एक छोटा सा पीस लेना है, कॉटन पैड ले सकते हो, और उस स्प्रे बोतल से, टोनर के बोतल से कॉटन को गीला करना है, और फिर उस गीले कॉटन की मदद से ऐसे ऐसे चेहरे के ऊपर बस फैलाना है, ऐसे बस ऐसे चेहरे के ऊपर ऐसे ऐसे फैलाना चाहिए। दैट्स इट। कोई मसाज नहीं, कोई उंगलियों का टच नहीं, कुछ भी नहीं करना। ये वाटर बेस होता है, जैसे आप गीले कॉटन को ऐसे घुमाओगे ना चेहरे पे, अपने आप त्वचा के अंदर वो समा जाएगा जल्दी से, इतने जल्दी से ही आपकी त्वचा में एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। दिन में 2 बार लगाइए, मतलब जब आप फेस वॉश करोगे ना, फेस वॉश के तुरंत बाद जो आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। अब है ना चैट बॉक्स में एक बहुत मजेदार सवाल है, मैम जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो मुझे खुशी है बताने के लिए, और ये मैंने डे 1 पे भी आपको कहा था कि हमारी पूरी स्नीज़ डिलाइट की कैटेगरी है
ये हमारी जेंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारी पुरुष साथी और महिला साथी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है, राइट। तो बिल्कुल निश्चिंत होके, क्योंकि हक सिर्फ खूबसूरत दिखने का, त्वचा को हेल्दी रखना, ये सिर्फ महिलाओं का ही काम नहीं है, ये हमारे पुरुष साथियों को भी उतनी ही जरूरी होती है ये चीजें। तो मैं तो बोलूंगी कि यस, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि महिलाएं तो इस्तेमाल करती ही है, पर आप है ना पुरुष साथियों के ऊपर इस्तेमाल करवाइए, रिजल्ट विजिबल दिखते हैं, मतलब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अरे प्रोडक्ट लगाने से पहले तो ऐसे था, प्रोडक्ट लगाने के बाद तो एकदम से रिजल्ट दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत डैमेज हो चुकी है अभी तक, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनकी त्वचा पे। आप उनकी त्वचा के ऊपर है ना बहुत अच्छे से जल्दी से जो है रिजल्ट ले सकते हो। आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं क्या टोनर? देखो कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मत कीजिए, क्योंकि जब आप स्प्रे करोगे तो पता नहीं कभी आंखों में चला जाएगा, इरिटेट कर सकता है, क्योंकि विटामिन सी है। तो गीले कॉटन को लगाइए ताकि इवनली स्प्रेड आउट हो जाए त्वचा के ऊपर, है ना, और प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होगा, इसलिए आप इसको गीले कॉटन से लगाइए ताकि बेहतर वे में आप इसके रिजल्ट जो है वो ले सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारा स्नेजिलैंड का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों आपको अच्छे लगे होंगे, हमने ट्रेनिंग को एंजॉय किया होगा, बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे, राइट। तो कुछ भी आगे बोलने से पहले ना 2 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो सारे समझ लिए, पर प्रोडक्ट किस सीक्वेंस में अप्लाई करना है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आप कौन सा लगाओगे? क्लींजिंग के लिए आपका फेस वॉश, ठीक है। फर्स्ट आप लगाएंगे फेस वॉश, शुरुआत होगी हमेशा फेस वॉश। सेकेंड लगाएंगे हमारा टोनिंग के लिए टोनर, विटामिन सी का टोनर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो यूनिवर्सल है, सब स्किन टाइप में चल जाता है, तो हमें वो लगाना। देन थर्ड स्टेप नहीं बोलूंगी, प्रोडक्ट जो अंडर आपको लगाना है वो है अंडर आई रोल ऑन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आती है हमारी सीरम की। तो आप आपकी स्किन टाइप के अनुसार सीरम को सिलेक्ट कर लीजिए। ड्राई स्किन है तो स्नेल म्यूसिन वाला, ऑयली है तो नियासिनामाइड वाला, और बाकी जो दोनों सीरम है हमारा 24 कैरेट सीरम और विटामिन सी वाला, ये सारे स्किन टाइप में चल जाते हैं। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे विटामिन सी का तो कंपल्सरी डे टाइम में लगाना ही लगाना है, और रात में अगर आपको लगता ही नहीं त्वचा की चमक कम हो चुकी है तो आप 24 कैरेट गोल्ड सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ आता है मॉइस्चराइजर, वो भी आपकी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी कर सकते हो, सारे स्किन टाइप में हमारे सारे मॉइस्चराइजर चल जाते हैं, बट खास करके अगर मैं बताऊं तो सेंसिटिव जिनकी स्किन है उनके लिए आप एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर दीजिए। जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई रहती है, जलन होती है, तो एलो कुकुम्बर दीजिए, और जिनकी त्वचा में पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है आप उनको एलो बीटरूट दीजिए। बाकी आप हेलोरोनिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुबह एक लगाइए, रात को सोते समय दूसरा मॉइस्चराइजर लगाइए, ताकि आपको एक वैरायटी भी मिल जाएगी और दोनों फायदे ले सकते हो। और आखिरी में फिर आता है सनस्क्रीन, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है SP, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट्स को। कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसे नहीं करोगे कि पहला सीरम लगाया फिर मॉइस्चराइजर लगा के, नहीं, ठीक है। जो स्टेप्स दी हुई है उसी को फॉलो करेंगे। पार्टिकल साइज आती है, बहुत डिटेल में इसकी चीजें है, कभी अगर हमें मौका मिलता है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि मैम ऐसे ही क्यों होता है, पहले ही सीरम क्यों जाता है, पहले ही फिर मॉइस्चराइजर क्यों जाता है। तो एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सीरम आपके त्वचा को ना रिपेयर और रेजुविनेट करता है, इसलिए आपको पहले लगाना हो। और मॉइस्चराइजर क्या करता है, त्वचा को लॉक करता है, जो भी सीरम आपने लगाया उसको मॉइस्चर को लॉक करता है, इसलिए आपको मॉइस्चराइजर बाद में लगाए। तो छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर की है, बट सीक्वेंस को तोड़िए मत, रेगुलर स्किन केयर इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर त्वचा को अच्छा एक हेल्थ प्रदान कीजिए। जैसे मैंने कहा कि स्किन केयर ना सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं किया जाता, स्किन केयर आपके हेल्थ के लिए किया जाता है। ये डिफरेंस जिस दिन आप समझ जाओगे ना, तब भी आप रोजाना स्किन केयर कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि खूबसूरत दिखना है इसलिए स्किन केयर करना है, तो वो उसका एक बाई प्रोडक्ट है, उसका वो फायदा है एक, और उसका मेन काम क्या है कि त्वचा को हेल्थ प्रदान करना। तो इसलिए आपको स्किन केयर रेगुलर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, मेरे वाणी को आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि दोनों दिन के आपको सेशंस अच्छे लगे होंगे, आपने नॉलेज लिया होगा, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो बहुत सारे
बेनिफिट्स के साथ ही मिलेंगे कि मैम यस हमने ये ट्राई किया और इसके ये रिजल्ट्स लिए हैं, हमने हमारे टीम में ये शुरू किया है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज खुद के बाद आपकी टीम के अंदर इसको शुरू करवाएं, राइट। फिर हम जाएंगे लोगों के पास, हम पहले खुद के घर को अच्छा करेंगे और फिर दुनिया को अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारी घर ही हमारी दुनिया होती है। तो पहले हम हमारे साथ ही शुरू करेंगे, राइट। तो चलो इसी वाणी के साथ, इसी थॉट के साथ मेरे वाणी को आज मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। मैं फिर से एक बार हमारे पुखराज सर अगर अवेलेबल है तो अगर मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी पैनल पे, अगर उनको कोई भी क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं सो दे आर वेलकम ऑन पैनल। टिल द टाइम थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।